नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारा आंकलन कार्य पत्रक 5 जो कि मिला है 11 अक्टूबर 2021 को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान के डाक की कविता यहाँ पर दी गई है। कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और इन्हीं के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और याद कीजिए पिछला जो हमारा आंकलन कार्य पत्रक 4 था उसमें भी इसी कविता की पंक्तियाँ दी गई थी और वहाँ से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। आइए देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्य पत्रकों में हमने भगवान के डाक के पाठ के अंशों को पढ़ा। अब हम उन कार्य पत्रकों के आधार पर अपना आंकलन करेंगे, जांच करेंगे कितना हमें समझ में आया है। अतः निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख यानी कि सामने बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक है, यानी कि यहाँ पर कुल 10 प्रश्न पूछे गए हैं जो एक एक अंक के लिए हैं। और यहाँ पर हमारी कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इनकी व्याख्या के लिए आप चैनल पर वीडियो भी देख सकते हैं, विस्तृत व्याख्या इनकी की गई है। यहाँ पर जल्दी से हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे, ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही इस कविता को हम पढ़ चुके हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत ही अच्छी कविता है और भगवान के डाकिए इस कविता का नाम है। तो यहाँ पर पक्षी और बादलों को क्या कहा गया है? भगवान के डाकिए, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ जैसे डाकिए हमारे लिए चिट्ठियाँ लेकर आते हैं, वैसे ही यहाँ पर पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। और वो जो चिट्ठियाँ लेकर आते हैं उनको कौन पढ़ता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना यानी कि पढ़ना। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनकी लाई हुई चिट्ठियों को बाँचते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं। आंकना यानी कि अनुमान लगाना कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। सौरभ क्या होता है? सुगंध ही होता है, खुशबू ही होती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये हमारी कविता की पंक्तियां हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पक्षी और बादल को कवि ने क्या कहा है? भगवान के डाकिए कहा है। पक्षी और जो बादल हैं वो भगवान के डाकिए हैं। दूसरा विकल्प हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। और इसके सामने जो गोला बना है इसको भी आप क्या कर देंगे? रंग भर देंगे। पक्षी और बादल एक महादेश से दूसरे महादेश क्या लेकर जाते हैं? क्या लेकर जाते हैं? वो चिट्ठियां लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर ये भगवान के डाकिए हैं तो वह एक महादेश से दूसरे महादेश में चिट्ठियां लेकर जाते हैं। और ये हमारा पहला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेश को कौन पढ़ता है? पेड़ पौधे पढ़ते हैं, पानी पढ़ता है, पहाड़ पढ़ता है। तो ये सारे ही विकल्प क्या हैं? सही है, यानी कि द विकल्प हमारा सबसे सही है। ये सभी पक्षी और बादल जो भगवान के डाके हैं उनके द्वारा लाए गए संदेश को पढ़ते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? सुगंध भेजती है। और ये यहाँ पर स विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बड़े ही आसान से प्रश्न है। सुगंध हवा में तैरते हुए कहाँ पर तिरती है? पक्षियों की पांखों पर तिरती है। स विकल्प क्या है हमारा? सही है। बड़े ही आसान से हमारे प्रश्न है। एक देश का खालिस्तान भरने के लिए दिया गया है, दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो एक देश का जो भाप होता है यानी कि आपका द विकल्प क्या है? यहाँ पर सही है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी के रूप में गिरता है, बारिश के रूप में आता है। सौरभ शब्द का अर्थ नहीं है, तो नहीं है पूछा है। ध्यान से हमें पढ़ना है हमारे प्रश्न को। खुशबू सौरभ का अर्थ होता है, सुगंध भी होता है, मिठास नहीं होता, तो नहीं वाला ही आपसे पूछा गया है। तो स विकल्प हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये स विकल्प हमारा सही है। बाकी सभी जो शब्द हैं वो सौरभ के अर्थ को दर्शा रहे हैं और ये मिठास हमारा इसका अर्थ नहीं होता। भाप शब्द का सही तत्सम रूप है, यानी कि संस्कृत में भाप को क्या कहते हैं? वाष्प कहते हैं। बी विकल्प क्या है? सही है। तो यहाँ पर भी वाष्प है, यहाँ पर भी वाष्प है और यहाँ पर भी वाष्प है। लेकिन सबसे सही तरीके से शुद्ध वर्तनी के साथ कौन सा लिखा गया है? ब विकल्प। तो ये हमारा सही है। चिट्ठियाँ शब्द का एक वचन है। तो याद कीजिए पिछले कार्य पत्रक में चिट्ठी दिया गया था और उसका बहुवचन पूछा था। अब यहाँ पर बहुवचन दे दिया है और एक वचन, तो चिट्ठी और चिट्ठियाँ। तो चिट्ठी सही तरीके से कहाँ पर लिखा गया
गया है, ब विकल्प में लिखा गया है, तो यही विकल्प हमारा क्या है, इसका सही विकल्प है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो पक्षी को और क्या कहते हैं हम, खग भी कहते हैं, विहग भी कहते हैं, तो ये हमारा कौन सा विकल्प सही है, द विकल्प क्या हो जाता है सही। पर्यायवाची शब्द पूछा है, यानी कि पक्षी को और क्या कहते हैं हम, खग भी कहते हैं। बाकी जो शब्द हैं वो पक्षी के पर्यायवाची शब्द नहीं है। आज के इस कार्यपत्रक में कुल इतने ही प्रश्न दिए गए थे और सभी बड़े ही आसान थे, बड़ी आसानी से आप इनको कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।